अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 23वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 23वें दिन में हमें तकसीम पजीरी के ताल्लुक से सीखना है कि कौन सा नंबर 2 से तकसीम पजीर होगा, कौन सा नंबर 3 से तकसीम पजीर होगा, कौन सा नंबर 5 से तकसीम पजीर होगा, कौन सा नंबर 10 से तकसीम पजीर होगा, इसी तरह से कौन सा नंबर 4 से तकसीम पजीर होगा, कौन सा नंबर 9 से तकसीम पजीर होगा। इसी तरह से इनके ताल्लुक से हमें पहले मश्क के हिस्से में 2, 5 और 10 इन एदाद के ताल्लुक से तकसीम पजीर का आपको एक्टिविटी का मामला देखने मिलेगा, और बाद में हल कीजिए के हिस्से में देखेंगे आप लोग तो 3, 4 और 9 इन एदाद के ताल्लुक से आपको तकसीम पजीरी का हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए सारी बातें हम डिटेल में सीखते हैं, समझते हैं। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिंदसा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, यानी वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। हमको क्या चेक करना है? जो भी हम नंबर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने लिखा 1222, है ना? तो हमको चेक क्या करना है कि इकाई के मकाम पर, अब इकाई का मकाम कहां पर होता है? तो राइट मोस्ट पोजीशन पर, राइट साइड से पहले नंबर पर, ये आपका इकाई का मकाम है। उस पर कौन होना चाहिए? तो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई ना कोई हिंदसा होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर 2 है ना? तो हम लोग कहेंगे कि ये 1222 2 से तकसीम पजीर है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो। जैसे आपको कहा गया है कि 5620, तो इकाई के मकाम पर आपको नंबर चेक करना है, वो 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो हमारा जवाब हाँ में रहेगा, और अगर उसके अलावा कोई नंबर है तो हमारा जवाब ना में रहेगा, 2 के ताल्लुक से। इसी तरह से मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल 315, तो हमको चेक कहाँ पर करना है? 2 से तकसीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको सिर्फ इकाई का मकाम देखना है। 0, 2, 4, 6, 8, यानी यहाँ पर ये हमारा 2 से तकसीम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 एदाद आपके 2 से तकसीम पजीर हैं, और ये 315 की जो मिसाल लिखी मैंने वो 2 से तकसीम पजीर नहीं है। इसी तरह से 5 के ताल्लुक से उन्होंने बताया है कि 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई के मकाम पर, फिर से हमें इकाई का मकाम ही देखना है, लेकिन अब किसको किसको ढूंढना है? 0 और 5 को ढूंढना है। 0, 5 में से कोई हिंदसा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। अब अगर ये अदद के बारे में हम देखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं, फिर से वही 5620 की बात करते हैं, तो इकाई के मकाम पर कौन है? 0 है, यानी ये 5 से तकसीम पजीर है। ठीक है, ये 315 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 315 के इकाई के मकाम पर कौन है? तो आप देखेंगे तो 5, और हमारा 5 भी इस लिस्ट में है, तो हम लोग कहेंगे कि ये भी 5 से तकसीम पजीर है। अब अगर हम लोग इस अदद की बात करते हैं 1102, ठीक है, यहाँ पर इकाई के मकाम पर हमें चाहिए 5 का मामला चेक करने के लिए 0 और 5, तो यहाँ पर इकाई के मकाम पर 2 आ गया है, 0 या 5 नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 5 से तकसीम पजीर नहीं है। ठीक है, अब रहा मामला 10 से चेक करने के लिए, 10 से तकसीम पजीर है या नहीं, तो हमें इकाई के मकाम पर सिर्फ 0 को चेक करना है। 0 आया तो हम लोग कहेंगे 10 से तकसीम पजीर है, और 0 के अलावा कुछ आया तो हम लोग कहेंगे 10 से तकसीम पजीर नहीं है। जैसे आपके पास अदद लिखा हुआ है 5620, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो इकाई के मकाम पर 0 है, तो आप लोग कहेंगे ये 10 से तकसीम पजीर है। आपके पास लिखा हुआ है 1125, इकाई के मकाम पर देखेंगे 0 नहीं आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे 10 से तकसीम पजीर नहीं है। आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल 317, इकाई के मकाम पर आपने चेक किया, आपको समझ में आया कि 0 नहीं आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे 317 10 से तकसीम पजीर नहीं है। तो आपके पास कोई भी नंबर दिया जाए, आपको अगर उसूल पता है कि 2 से चेक करने का उसूल क्या है, 5 के लिए चेक करने का उसूल क्या है, 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी क्या है, तो आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए हम मश्क की एक्टिविटी देखते हैं। मश्क की एक्टिविटी में आपके सामने 2, 5 और 10, जिनके बारे में हमने अभी अभी डिटेल में सीखा है, 2 का मामला, 5 का मामला और 10 का मामला, इन तीनों की तकसीम पजीर की कसौटियां इस्तेमाल करना है, उसूल इस्तेमाल करना है, और एक एक करके हमको नंबर को लिखते जाना है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ से अगर शुरू करते हैं 135, तो इकाई के मकाम पर 5 आ रहा है। तो इकाई के मकाम पर 5 किस कसौटी में था? तो हमने देखा कि 5 की कसौटी में था कि अगर इकाई के मकाम पर सिफर और 5 हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। तो इस लिस्ट में हमको 135 ये लिखते आना चाहिए। फिर इसके बाद 654 इकाई के मकाम पर 4 आ रहा है। हमने 2 के तकसीम पजीर की कसौटी में सीखा था कि इकाई के मकाम पर सिफर, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अदद हो तो वो 2 से तकसीम होता है। तो यहाँ पर 4 आ रहा है तो ये 654 हमारा इस लिस्ट में आएगा। फिर उसके बाद आगे है 475। 475 के ताल्लुक से हमने देखा कि वो 5 से तकसीम पजीर का मामला रहेगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया ये बात, ठीक है। फिर उसके बाद 650 इकाई के मकाम पर सिफर आ रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि 10 की कसौटी जब हमने सीखी थी तो उसमें था कि इकाई के मकाम पर सिफर हो तो वो 10 से तकसीम पजीर होता है। हमने 5 की कसौटी में भी सीखा कि इकाई के मकाम पर सिफर या 5 हो तो 5 की कसौटी में भी ये 650 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक करके नंबर चेक करते जाने हैं और देखना है कि कौन किस कसौटी पर फिट हो रहा है, उस हिसाब से आपको लिखते जाना है। 400 का मामला रहेगा कि वो 5 से तकसीम पजीर रहेगा क्योंकि इकाई के मकाम पर सिफर है, और वो 10 से तकसीम पजीर भी रहेगा क्योंकि इकाई के मकाम पर सिफर है, ठीक है। सिफर जब इकाई के मकाम पर आता है 5 से तकसीम पजीर भी रहता है और 10 से तकसीम पजीर भी रहता है। बाकी आगे जो एदाद हैं उनमें से 638 हैं, ठीक है। 638 इकाई के मकाम पर 8 आया हुआ है तो इसे भी आप लोग 2 से तकसीम पजीर के हिस्से में लिख सकते हो। अब बाकी जो बच रहे हैं 606, 508, 9009 इनके ताल्लुक से आपको खुद कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उन्होंने लिखा है 2 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 एदाद लिखिए। अब 2 से तकसीम पजीर हिंद से आपको एदाद लिखना है। 3 हिंदसी 5 एदाद, 3 हिंदसी का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा आना चाहिए। तो आपका आदत बन सकता है 320। 2 से तकसीम पजीर के लिए आपको ख्याल क्या रखना है कि इकाई के मकाम पर सिफर, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये एक अदद तैयार हो गया। ऐसे आपको 5 एदाद तैयार करने हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 324 इकाई के मकाम पर 4 आ गया है तो 2 से तकसीम पजीर रहेगा वो। इसी तरह से आगे आप लोग बना सकते हैं खुद से और एदाद लिख सकते हैं। 5 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 एदाद लिखिए। 3 हिंदसी फिर से लिखना है आपको। तो इसके जवाब के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इकाई के मकाम पर सिफर ला सकते हैं आप या 5 ला सकते हैं। तो इकाई के मकाम पर फॉर एग्जाम्पल आपने लाया 305 तो ये 3 हिंदसी अदद बन गए। आपने लाया 995 तो भी 3 हिंदसी अदद बन गया, इकाई के मकाम पर 5 है। आपने बनाया 100 इकाई के मकाम पर सिफर आ रहा है तो ये भी 3 से 5 से तकसीम पजीर रहेगा। 10 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 एदाद लिखिए। तो 10 से तकसीम पजीर का मामला चेक करने के लिए आपको इकाई के मकाम पर सिर्फ सिफर का ख्याल रखना। तो आपने लिखा 110 इकाई के मकाम पर सिफर आ रहा है, आपका जवाब यस में रहेगा, ठीक है। आपने लिखा 250 इकाई के मकाम पर सिफर है तो आपका जवाब 10 से तकसीम पजीर में हाँ में आएगा। आपने लिखा 500 इकाई के मकाम पर सिफर है। तो ये मैंने 2 या 3 एदाद लिख करके आपको बताए हैं। और बाकी के एदाद अगर वो एग्जाम में बोलते हैं 5 एदाद तो आपको 5 की लिस्ट बनाना है। अगर वो कहते हैं 3 एदाद तो 3 की लिस्ट बनाना है। इस तरह से आपको एदाद बना करके लिस्ट मुकम्मल करना है। आगे चलेंगे तो आपके सामने उन्होंने 3 से तकसीम पजीर की कसौटी रखी है। हिंदसों की जमा 3 से पूरा पूरा तकसीम होता हो तब वो अदद 3 से तकसीम पजीर। हमको क्या करना है, पहले हिंदसों की जमा करना है। तो 9 और उसमें हमने जमा कर दिए 2 तो 9 और 2 हो गया 11। फिर 11 में जमा कर दिए 4 तो जवाब आ रहा है हमारा 15। अब 15 को देखना है कि ये 3 से तकसीम होता है या नहीं होता है। 3 से तकसीम होता है क्योंकि 3 पंजे 15 होता है तो हमारा जवाब आएगा 924 भी 3 से तकसीम होता है। कैसे चेक करेंगे हम लोग, फिर से देखिए। ये 849 को अगर चेक करना हो तो 8 और उसमें मिला देना है 4 बनेगा 12। 12 में फिर मिला देना है 9 तो हमारा जवाब बनेगा 21। कितना जवाब आएगा हमारा 21, 21 आएगा। और 21 3 के पहाड़े में आता है तो आप लोग कहेंगे 849 भी 3 से तकसीम पजीर है। वैसा ही मामला 9 की कसौटी का है। हमें इस मर्तबा जमा ही करनी है। जमा करने के बाद क्या है, 9 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है वो चेक करना है।
तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में देखते हैं तो 9 9 9 जमा करके क्या जवाब आएगा, 9 और 9 18, 18 और 9 27, और 27 जो है वो 9 के पहाड़े में आता है, तो ये भी हमारा जवाब यस में रहेगा। यहाँ पर देखते हैं 252, तो 2 जमा 5 जवाब बनेगा आपका 7, 7 जमा 2 जवाब बनेगा आपका 9, तो यहाँ पे आपका जवाब 9 आएगा, और 9 9 के पहाड़े में आता है, तो हमारा जवाब रहेगा कि 252 9 से तकसीम पजीर है। 4 से तकसीम पजीर की कसौटी बताइए कि दहाई और इकाई के मकाम से बनने वाला अदद। दहाई और इकाई से बनने वाला अदद चेक करना है आपको, तो बनेगा 52। अब 52 4 से तकसीम होता है, तो आप लोग कहेंगे कि यस ये 252 भी 4 से तकसीम होता है। यहाँ पर देखेंगे दहाई और इकाई का मामला तो बन रहा है 12, और 12 4 के पहाड़े में आता है, तो आप लोग कहेंगे कि 4 से तकसीम पजीर 212 है। इसके ताल्लुक से आपको यहाँ पर उन्होंने सवाल बताया है, कुछ एदाद दिए और पूछा है कि 3 से तकसीम पजीर है या नहीं, 4 से तकसीम पजीर है या नहीं, 9 से तकसीम पजीर है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो 64 आया है ये 4 से तकसीम हो रहा है, इकाई और दहाई। अभी मैंने आपको 4 की कसौटी बताई, तो ये 264 आपका 4 से तकसीम पजीर में आने वाला है। ठीक है, अब और एदाद हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे ये 519 को चेक करना हो, 3 से अगर चेक करना हो तो हम लोग पहले जमा कर लेंगे, 5 और 1 6, 6 और 9 15, जमा करके जवाब कितना आ रहा है 15, और 15 3 के पहाड़े में आता है, तो हम लोग कहेंगे कि 3 से तकसीम पजीर है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है 549, अब जमा करेंगे आप लोग, तो 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो आप लोग लिखेंगे 549 3 से तकसीम पजीर है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 9 का भी हमने सीखा था कि 18 9 के पहाड़े में भी आता है, तो 549 9 से भी तकसीम पजीर है। तो एक ही अदद 3 से भी तकसीम पजीर है, और वही अदद 9 से भी तकसीम पजीर है, ये आपको सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 657, तो 6 और 5 जमा कर लेंगे तो आपका जवाब बनेगा 11, 11 और 7 जमा करेंगे तो आपका जवाब आएगा 18, 18 आया है तो 3 से तकसीम होता है, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 657 भी 3 से तकसीम होता है। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर 657 9 से तकसीम होता है। आखिरी अदद के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और सिफर कर लेंगे तो जवाब आएगा आपका 13। अब 13 3 के पहाड़े में भी नहीं आता है, ये 13 9 के पहाड़े में भी नहीं आता है, लेकिन हम अगर इकाई और दहाई से बनने वाले आदत पर ध्यान देंगे तो वो है 40, और 40 4 से तकसीम पजीर है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा 5440 जो है वो 4 से तकसीम होता है। तो इस तरह से आपको अलग अलग एदाद के बारे में चेक करते आना चाहिए। एक और अदद हम देख लेते हैं, यहाँ पर 9 और जमा सिफर करेंगे तो जवाब आएगा आपका 9, 9 फिर 3 मिला देंगे जवाब बनेगा 12, 12 में 9 मिला देंगे तो आपका जवाब बनेगा 21, 21, और 21 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, तो हम कहेंगे 9039 ये 3 से तकसीम पजीर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। 2-3 मिसालें मैंने आपके लिए रखी हैं, वो आपको खुद से हल करनी है। उसके बाद है सवाल नंबर 1 में 3 से तकसीम पजीर 3 हिंदसी 5 एदाद लिखिए। आप 3 से तकसीम पजीर के ताल्लुक से आपको ध्यान में रखना है कि तीनों का जब मजमुआ करेंगे तो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। आप लिख सकते हैं 111, ठीक है, जमा करके देख सकते हैं 1 जमा 1 जमा 1 3 बनने वाला है, सबसे आसान 3 3 के पहाड़े में आता है। इसी तरह से मैं आपको अगर और आइडिया दूं तो आप लोग लिख सकते हैं 222, 2 2 2 मिल करके 6 बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आइडिया लगा करके भी कुछ आयदाद बना सकते हैं। 4 से तकसीम पजीर का मामला है, तो आपको 4 से तकसीम पजीर का ख्याल रखना है कि आखिर के जो 2 हिंदसे रहेंगे उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 504, है ना, 504 के अंदर आखिर के जो 2 हिंदसे हैं वो 4 से तकसीम पजीर है। आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल 516, तो 16 जो आपका 4 से तकसीम पजीर है, ठीक है। आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल 640, तो 40 भी 4 से तकसीम पजीर है। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे आदाद लिखते जाएंगे। 9 से तकसीम पजीर का मामला है। 9 से तकसीम पजीर के लिए आप लोग लिख सकते हैं 999, ठीक है। तो 9 9 9 मिलकर के बनेगा 27, और 27 3 के पहाड़े में आता है। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं 333, 3 3 3, तो आपका जवाब बनेगा 9, 9 9 से तकसीम पजीर रहेगा, तो आप लोग कहेंगे कि 333 भी 9 से तकसीम होता है।
इसी तरह से एक और आदत मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो 9 से तकसीम पजीर रहेगा, वो है फॉर एग्जाम्पल 315। जमा करके देखेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, मजमुआ 9 आ रहा है, तो ये भी 9 से तकसीम पजीर रहेगा। तो कुछ एदाद मैंने लिख दिए हैं, कुछ एदाद आपको लिखने हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।